तो बेसिकली क्या होता है वीपीएस? वीपीएस एक हमारा वर्चुअल कंप्यूटर होता है, ठीक है, हम्म, जहाँ पे हम सेम एज ए हमारा जो कंप्यूटर या लैपटॉप है हम्म, वैसे ही हम इसमें काम कर सकते हैं। बट ये है कि हमें ये, जैसे कि हमारे बहुत सारे ऐसे काम जैसे ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म अगर हम रोबोट यूज करते हैं या कुछ भी यूज करते हैं तो 24 घंटे हमें उसको ऑन रखना पड़ता है, ठीक है। तो हम्म, लैपटॉप में भी हम बंद करके चले गए या लाइट चली गई, कंप्यूटर हम 24 घंटे चलाए तो बिजली का खर्च तो उतना ही आता है, ठीक है, हम्म, इंटरनेट का भी खर्चा आता है। हम्म, तो इसका ये ऑप्शन है वर्चुअल पीसी, जिसको बोलते हैं वीपीएस। इनफैक्ट ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट ओपन करने में भी हेल्प करता है जो किसी कंट्री में अगर अलाउड नहीं है तो आप किसी और कंट्री का वीपीएस लेकर आप उसको यूज करना चाहते हैं या इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स है। तो अगर फॉरेक्स या कोई अगर ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म यूज करना है तो उसके लिए उसने बहुत सिंपल से प्लान्स बनाए हैं, ठीक है। उसमें आपका जितना लोड है उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे, जैसे हम कंप्यूटर खरीदते हैं मार्केट में तो बोलते हैं ना कि कितने जीबी का रैम चाहिए या कितना स्टोरेज चाहिए, तो उस टाइप से आप कर सकते हैं कि भाई आपको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करिए तो 2.5 GB ले लो, 60 GB। कम यूज़ है, नॉर्मल एक आध दो प्लेटफॉर्म चलाने हैं तो आप हम्म, 1.5 GB 40 GB का यहाँ पे कंप्यूटर ही खरीद रहे हो, मंथली रेंट पे समझ लो, ठीक है। बट ये है कि ये 24 घंटे चलता रहेगा, अगर कोई बोर्ड चला दिया या कुछ भी चला दिया। डेडिकेटेड सर्वर्स भी होते हैं इधर, जो कि कोई डेवलपमेंट का काम करता है, ठीक है, जिसको बड़ा, जैसे बड़ी एक्सचेंज होते हैं ये सब लोग होते हैं वर्चुअल सर्वर्स पे भी होते हैं और डेडिकेटेड इस टाइप के सर्वर यूज करते हैं, जो उसका हाई कैपेसिटी है, रैम हाई है, स्टोरेज है जो भी हाई है, उसके प्रोसेसर है वो भी बहुत हाई होते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कोई भी आप लॉग इन कर लो, एक रजिस्टर कर लो। रजिस्ट्रेशन करने का बहुत ही सिंपल सा उसका प्रोसेस है, उसको कर लेने से आप यहाँ पे फिर कस्टमाइज एंड ऑर्डर में जाके आप उसको परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपका लॉग इन कर लोगे तो सिंपल सा नाम और आपका ईमेल एड्रेस और ये डिटेल डाल देनी है, और फिर आप यहाँ पे जाके कोई भी लोकेशन का आप चाहते हैं कि टोक्यो का चाहिए, शिकागो का चाहिए, तो आपको मिल जाता है। एंड आप कंटिन्यू करने पे आपको फर्स्ट, अगर आप मेरे लिंक से गए हो तो फर्स्ट आपका परचेज होगा, उसमें आपको 15% का डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है। देन आप यहाँ पे जाके कूपन वगैरह डाल के चेकआउट कर लो, उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे बिटकॉइंस के, क्रेडिट कार्ड के, स्क्रिल के, पेपाल के, ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये बाय करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वीपीएस यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा वीपीएस का, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पे आईपी मिल गया है, ठीक है। तो ये आईपी आपको कॉपी कर लेना है। अब ये कैसे यूज होगा मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो जैसे ही आपका ये वीपीएस है ना वो खरीदे लेते हैं ना, उसके बाद एक आपको मेल आएगा कि वो आपके लिए जो वीपीएस सर्वर जो है वो सेटअप करेंगे। हम्म, सेटअप करने के बाद आपको एक ईमेल करेंगे कि आपका सर्वर रेडी हो चुका है, ठीक है। हम्म, देन जब रेडी हो चुका है तो क्या करेंगे, आपको आपको एक डेडिकेटेड आईपी देंगे, आईपी जैसे मिला है। फिर हाँ, आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे हम लॉग इन करते हैं कंप्यूटर में तो क्या मांगता है, आप जब हम रजिस्टर करते हैं तो मनीष नाम का आपने कंप्यूटर का नाम आईडी रखा है, पासवर्ड मांगेगा जो भी। पासवर्ड, तो ये एक आय का आईडी पासवर्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये जैसे मेरा आ गया है, ठीक है, डिटेल्स आ गई है ये, ये आईडी आपका पासवर्ड आईडी और पासवर्ड भी आ गया, या पासवर्ड आईपी भी चेंज है। कर सकते हैं ना इसमें या नहीं? हाँ, पर अभी इसको जरूरत नहीं है, इसको आप यही रखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उन लोगों ने स्ट्रांगली, क्योंकि ये कंप्यूटर है आपका, कोई और एक्सेस करे वो इट इज नॉट गुड। तो ये यहाँ पे कॉपी और कर, एक चीज, ये जो पासवर्ड है मतलब हम जैसे कि एक महीने का लिया, हाँ अगर हम हाँ, नेक्स्ट मंथ लेंगे तो ये चेंज रहेगा या? नहीं नहीं नहीं, ये कंटिन्यू रहता है पेमेंट। आपका सर्वर आईडी पासवर्ड सब कुछ सेम रहेगा, खाली वो रिन्यू होता है। जैसे हम रिचार्ज करवाते हैं ना तो हम्म, मोबाइल नंबर तो सेम ही रहता है, मोबाइल हम्म, नंबर तो बार बार चेंज नहीं होता है ना, तो वैसे ही ये चेंज नहीं होता। अगर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब पेमेंट नहीं किया और फिर चला ये वीपीएस आपका एक्सपायर हो गया, तो हाँ, फिर आपको नया मिलेगा। हाँ, और मतलब आपने वही एक्सपायर होने से पहले ही उसको, कर दिया, हाँ हाँ, कंटिन्यू नहीं किया, उसके बाद से कंटिन्यू तो किया। चेंज हो तो सारी चीज चेंज हो जाती है, नया आईपी में भी वो पॉसिबल है कि यही आपको मिल जाए अगर आपने अपग्रेड कर लिया, उसी में एक्सपायर होने के बाद भी अगर अवेलेबल होता है तो यही आईपी आपको लॉट हो जाता है। बट अगर एक्सपायर हो गया तो आपको सारी चीज में भी नई लेनी पड़ सकती है, ठीक है। हम्म, सो आपको ये पूरा, जैसे ये आईपी के साथ नीचे पीछे पोर्ट भी दिया है 420 और 14, ठीक है, इसको पूरा आपको कॉपी कर लेना है।
कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे जब आप सर्च करोगे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, तो इस तरह से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का एक ऑप्शन आ जाएगा, ये आईपी खाली होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे आपको कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको दे देना है आपका यूजर नेम और यहाँ पे दे देना है आपको पासवर्ड, और इसको आप कर दीजिए रिमेम्बर और कर दीजिए ओके, ठीक है। ये दोनों टास्क में अगेन एंड अगेन यस कर दीजिए। तो ये आपका वर्चुअल कंप्यूटर ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्राउजर मिल ही गया है ऑलरेडी, तो आप फिर यहाँ पे फिनांस, अब थोड़ा लैंग्वेज का इशू हो तो आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेज कैसे चेंज करेंगे इसमें? मैं बताता हूँ ना आपको, है ना, एकदम नीचे चले जाओ, यहाँ पे सेटिंग, लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो डिस्प्ले लैंग्वेज है इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं इंग्लिश कंफर्म, ठीक है। तो ये आपकी परमानेंट इंग्लिश हो गई, बाइनेंस, ठीक है। अब यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका नया लॉगिन है तो मे बी उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बट आपका पुराना लॉगिन है तो यू कैन इजीली, फिर उसके बाद आपको मान लो कि आप कोई एक्सनेस वगैरह यूज कर रहे हो, अगर हम इससे डाउनलोड करें, मतलब जैसे कि बाइनेंस है, हम इससे डाउनलोड करके वेरीफाई करें, हो सकता है? नहीं वो सब नहीं होगा, ठीक है, वो सब नहीं होगा। हाँ। ओके, हो गया। अब आप चले गए, वापिस आए, रिमोट डेस्कटॉप चालू किया, आपको वही कंडीशन में मिलेगा। कहीं से भी जाओ, आप दुनिया के मोबाइल से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक ये जैसे कि एक परचेज करके उसको हम लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं और मोबाइल पे भी यूज कर मोबाइल में एक एप्लीकेशन आती है, हाँ। जिसका नाम है, जस्ट अ सेकंड, आरडी क्लाइंट, ठीक है। तो आरडी क्लाइंट को आप मोबाइल में एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लो, ठीक है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आरडी क्लाइंट में कि आप वहाँ पे प्लस, ऊपर एक आपको प्लस का साइन मिलेगा, वहाँ पे आप अपना पूरा आईपी, ये जो पूरा आईपी है वो जो पोर्ट नंबर के साथ, ठीक है, ये पोर्ट नंबर के साथ पूरा आपको डाल देना है। फिर आपको पासवर्ड और आईडी मांगेगा तो वो भी डाल देना है, ठीक है। आप चाहते हो कि चेंज करना है पासवर्ड, मोस्टली तो पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी मोस्टली है ना, ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। ओके, अगर नहीं भी हो रहा है तो ये तो है ना कि हम यूज कर सकते हैं हर चीज। हाँ ये, हाँ इसको जो, अच्छा इसको जैसे हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो ये सब यहाँ से होगा, बाकी कोई और से नहीं। यहाँ वहाँ से भी हो सकता है, बट अगर इन केस ऑफ आपको रिमोट आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, सर्वर में कुछ इश्यू है, आप रिबूट कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, डाउन ग्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये पूरी सी बस पासवर्ड आई थिंक वो जो बाय डिफॉल्ट है वही रखना है, वही अच्छा है क्योंकि वो उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना के दिया हुआ है। यस, ठीक है। ट्राई करो, मेरे एफिलिएट लिंक से यूज करोगे तो आपको भी बेनिफिट होगा, मुझे भी बेनिफिट होगा थोड़ा बहुत, और अभी आपको इसका बेनिफिट है, ठीक है। तो इसको इस तरह से यूज करते हैं वीपीएस को। वीपीएस अपना एक वर्चुअल कंप्यूटर ही हो गया। और आपको जब बोट भी चलाते हो, जैसे मैंने बताया था अपना जीनी बोट चलाते हो, ठीक है, तो अलर्ट डाल दिया आपने
फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है कि ये थ्रेड जो है वो ले रहा है प्रॉपरली कि नहीं। तो वो तो आपको एक वो चालू रखना पड़ेगा MT4। तो कहीं ना कहीं चालू होगा, वो अगर बंद होगा तो ट्रेड लेगा ही नहीं। ठीक है, तो कहाँ पे चालू रखोगे? आपके लैपटॉप में रखने से बेटर है कि आप वर्चुअल सर्वर पे ऑन करके फिर वहां से आप कर लो। ठीक है, तो इस पे कैसे वो नीचे सर्च पे? हाँ, यहाँ पे सर्च में जाके रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन करना है, और ये बाय डिफॉल्ट तो फिर एक बार कनेक्ट किया तो सेव रहेगा। नहीं हुआ बार बार आपको पासवर्ड आईडी की जरूरत जनरली नहीं पड़ेगी। ये कर लिया आपने, फिर यहाँ पे आप कुछ भी डाउनलोड कर लो। ठीक है, जैसे कि MT4 एक्समेस तो शायद असम आया हुआ था ना उसमें। MT5 डाउनलोड। ठीक है, तो इस तरह से डाउनलोड का ऑप्शन दिया, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड मेटाडेटा फाइल। ठीक है, इसको हमने रन कर दिया। तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, इससे फिर आप लॉगिन कर लो, और फिर यहाँ पे फिर आपको बोट वगैरह लगाना है तो लगा सकते हो। ठीक है ना, बोट कैसे लगाना है वगैरह तो हमारे एक दूसरे वीडियो में अपन ने बात किया हुआ है। ठीक है, तो मेन है कि वर्चुअल सर्वर को कैसे यूज करते हैं वो सारी चीज यहाँ पे हमने समझ ली।